वालेकुम। अच्छा, कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था, उसके बाद आया मेरे कंटिन्यू किया था मेरे बाद, तो और तक हमने पढ़ लिया था, उसके बाद इन ऑपरेटर था हमारे पास। ये इस पे पाँव नहीं रखो, बैठने की चीज़ है। अभी फ्रंट साइड कर दो उसको। अच्छा, इन ऑपरेटर में हमारे पास क्या होगा, जैसे ये कि हमें इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम लिस्ट प्राइस फ्रॉम इस टेबल के अंदर से, इस टेबल के अंदर लिस्ट प्राइस के अंदर ये जाएगा और ये इन करके उसके अंदर चेक करेगा कि उसके अंदर ये वाला डेटा जो ये बोल रहा है वो इसके अंदर है या नहीं है। अगर हुआ तो इस तरफ वही लेके आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं लेके आएगा। जैसे ये हम इसकी क्यूरी करके चेक करते हैं। प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स, उससे पहले इसके अंदर हमने क्या क्या लेना है, प्रोडक्ट नेम और लिस्ट प्राइस। प्रोडक्ट नेम और हमें चाहिए लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस आ गई और उसके बाद हमने इसके अंदर वेयर करके इसके अंदर चेक करेंगे। कॉलम यूँ पे लिखो। वेयर लिस्ट प्राइस इन इन और वैल्यूज़। वैल्यूज़ के लिए पहले हम चेक कर लेते हैं हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ इसके अंदर चाहिए। सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स, सेलेक्ट लिस्ट प्राइस। अब हम इसको बोलते हैं हमें जो पहली वैल्यू चाहिए इसके अंदर, इन करके हम इसको बोलते हैं कि हमें जो जो वैल्यू चाहिए लिस्ट प्राइस के अंदर वो चाहिए हमें पहली 289.999 और दूसरी चाहिए 1320.99। थर्ड वन हमें चाहिए 1799.99। ऑर्डर पर हम रख देंगे प्रोडक्ट नेम पे। अब जब हम इस क्यूरी को रन करेंगे तो ये चेक करेगा कि लिस्ट प्राइस के अंदर ये वैल्यू है या नहीं है। अगर हुई तो ये डेटा देगा वरना ये डेटा नहीं देगा। सिर्फ यही वैल्यूज आएंगी, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। जिस तरह से हम पाइथन में इन ऑपरेटर को यूज़ कर रहे थे, इन कहाँ कहाँ यूज़ कर लेते हैं पाइथन में? फोर के साथ, फोर लूप के साथ यूज़ करते थे, फॉर आई इन रेंज या लिस्ट के अंदर फॉर आई इन दिस लिस्ट। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे भी इन ऑपरेटर वर्क कर रहा है। जो आप प्राइस या कुछ भी आपको जो फाइंड करना है उस हिसाब से हम दे रहे हैं कि अगर ये वैल्यूज मैच करती हैं तो ठीक है, एल्स ना। अब यहाँ पे इन्होंने ये क्यूरी भी हमें दी हुई है, इसके अंदर इन्होंने और यूज़ किया हुआ है इनकी जगह पे। ये सेम एज इट इज जैसी वर्क करेगी जैसे ऊपर वाली इन वाली वर्क कर रही थी हमारे पास, मल्टीपल और के साथ है। मल्टीपल और के साथ। प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट, सेलेक्ट क्या करना है इसमें, प्रोडक्ट नेम लिस्ट प्राइस। उसके बाद हम यहाँ पे वेयर करके करेंगे, वेयर लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू 130.99। इसके बाद और लगा देंगे, और के बाद दोबारा लिस्ट प्राइस,
ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। ये सेम, ये वाली क्यूरी सेम उसी तरह वर्क करेगी जिसमें ऊपर वाली क्यूरी वर्क कर रही थी हमारे पास। इसमें बस हमने क्या किया, लिस्ट प्राइस ये वाली और ये वाली चाहिए, इसके अलावा हमें नहीं चाहिए, सिर्फ और की कंडीशन लगाई है, ऊपर हमने इनकी कंडीशन लगाई थी। बहुत सिंपल सी चीज़ है इन ऑपरेटर, बस हम मैच कर रहे हैं कि वैल्यू इसके अंदर इक्वल इन मल्टीपल वैल्यू से मैच कर रहे हैं कि इसके बराबर है या नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, क्लियर है सबको, इसमें कोई इश्यू तो नहीं? ठीक है, अब हम देखेंगे नॉट इन, सेलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्शन। इसमें एक ही चीज़ दिखाइएगा कि अगर हम और के साथ यूज़ करेंगे तो एक एक करके डिफाइन करेंगे, इनके साथ हमने एक ही साथ वैल्यू देखनी है। मतलब और करके आप तीसरी वैल्यू भी लिख सकते हैं 2899 वाली। इन होता तो ऊपर हम डायरेक्ट इन लिखते हैं और उन वैल्यूज़ को हमने ब्रैकेट में लिख दिया। इन को हम इस तरह करते हैं, इनको तीनों के साथ ब्रैकेट में लिख के बीच में कॉमा डाल के कर लेते हैं, और होगा तो हम और में तीनों को डिफाइन करेंगे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए हमें। डिफाइन करना, हाँ लिखना पड़ रहा है लिस्ट प्राइस बराबर हो इसके, इनमें एक ही दफ़ा लिखा है हमने, बस वैल्यूज उसने दे दी हैं, बातें नहीं। प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट नेम कॉमा लिस्ट प्राइस। इसके अंदर हम नॉट इन का फंक्शन यूज करेंगे, वेयर लिस्ट प्राइस नॉट इन, ऊपर वाली वैल्यूज ये मैं उठा रहा हूँ दोबारा, ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। अब इसमें क्या किया है, इसमें ये वाली वैल्यू इसने हमें नहीं दी है, इसके अलावा जितनी वैल्यूज थी वो बाकी सारी वैल्यूज इसने हमें दी हैं। नॉट इन के फंक्शन में उसने क्या किया, हमारे पास नॉट इन के फंक्शन में उसने ये वाली वैल्यूज जो थी, जो मैंने उसको बोला था कि ये वैल्यूज हैं, वो उसने नहीं दी है, बाकी सारी वैल्यूज उसने हमें रिटर्न की है। नॉट जो है वो नेगेटिव वर्क करता है। और एंड ऑपरेटर आपने कल पढ़ लिया था, एंड हमने मल्टीपल टाइम्स पढ़ लिया, राइट? सबकी बिटवीन ऑपरेटर में हमारे पास क्या होगा, उसमें इसके अंदर बिटवीन ऑपरेटर में वही इस वैल्यू और इस वैल्यू के दरमियान जितनी भी वैल्यूज आ रही होंगी वो सारी हमें ला के दे देगा। हम एक रेंज प्रोवाइड कर रहे हैं बेसिकली, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम, ठीक है? इस वैल्यू के अंदर जितनी वैल्यूज होंगी अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही होगी तो वो आ जाएगी, सिंपल चीज़ है। जैसे एंड ऑपरेटर लगा, उसमें कंडीशन ट्रू होगी तो वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। एक क्वेरी मैं आपको करके दिखाता हूँ उसकी। प्रोडक्ट नेम कॉमा कैटेगरी आईडी कॉमा लिस्ट प्राइस। वेयर लिस्ट प्राइस बिटवीन this and this, order by product।
अब इसके और इसके दरम्यान में जितनी वैल्यूज थी वो सारी रिटर्न कर दी हैं, ना इससे ज़्यादा है ना इससे कम है। रेंज के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, राइट। ओके गाइस, सारे यहाँ पर देखें। लाइक रह गया। लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल्ट्रेशन के लिए, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, फिर हमारा जॉइंट आज रह जाएगा। तो लाइक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टेबल कॉलम एंड टेबल एलियासेस हमने कल ही देख लिया था, राइट, कल हमने कर लिया था। अच्छा, बैक टू द जॉइंट एक दफ़ा हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या क्या किया था। अगर मेरे पास क्यूरीज सेव हो तो आई कैन ओपन, होनी चाहिए। सबके पास क्यूरी सेम है कल वाली? ओके, बातें नहीं। अच्छा, हमने पहले ज्वाइन देखा था। ज्वाइन हम जब भी यूज़ करते हैं जब हमें एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को मर्ज करना हो, उनके डाटा को हमें सिंक करना हो, ठीक है। एक से ज़्यादा टेबल से हमें जब डाटा चाहिए। ओके, मल्टीपल टाइप्स के हमारे पास जॉइंस होते हैं। सबसे पहला जो जॉइन हमने देखा था वो इनर जॉइन देखा था। इनर जॉइन की अगर डायग्राम पे हम बात करें तो इस तरह से होती है। वो वैल्यूज़ आएंगी जो क्या होती हैं, कॉमन, बिल्कुल कॉमन या दोनों में सेम। ये हमारे पास कुछ आउट डाटा था लास्ट टाइम। एक था ठीक है, इन दोनों में अगर हम फुल नेम के हिसाब से इनर जॉइन लगाएंगे तो कौन कौन सा रिकॉर्ड आ रहा था हमारे पास, जॉन डो वाला और जेन डो वाला, ठीक है। दोनों में ये सेम है। इनर जॉइन की क्यूरी भी यहाँ पे होगी, ये इनर जॉइन, ठीक है। फुल नेम इसका आ रहा है जॉन डो, दोनों का मैचिंग वाला रिजल्ट आ रहा है, राइट। फिर हमने एक एग्जाम्पल, 2-3 एग्जाम्पल हमने यहाँ से भी देखी थी कि सपोज हमें प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट डॉट कैटेगरीज को ज्वाइन लगाना है। तो किस बेसिस पे इन दोनों में, इसकी प्राइमरी की क्या है, इसकी प्राइमरी की क्या है, कैटेगरी आईडी, जो यहाँ पे कौन सी ऐसा की यूज़ हो रही है, फॉरेन की। हम कैटेगरी आईडी के बेसिस पे हम ज्वाइन लगा सकते हैं कि इसकी कैटेगरी आईडी और इसकी कैटेगरी आईडी क्या हो, सेम हो, ठीक है। ये कोड हम दोबारा लिख लेते हैं, छोटा सा कोड है, रिवीजन हो जाएगा। सेलेक्ट, दो टेबल हैं, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स और कैटेगरी। सेलेक्ट क्या क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट नेम, पहले मैं टेबल नेम लिख देता हूँ, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स, और इसको एलियस दे रहा हूँ मैं, डिफाइन कर रहा हूँ पी से। अब पी डॉट प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं हम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है, प्रोडक्ट नेम ले लिया। नेक्स्ट, ज्वाइन लगाना है मुझे, इनर ज्वाइन, बेसिक सा सिंटेक्स है, कौन से टेबल से लगाना है, प्रोडक्शन डॉट कैटेगरीज, राइट, प्रोडक्शन डॉट कैटेगरीज। कैटेगरीज इसको मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ, सी से नाम रख रहा हूँ, शॉर्ट नेम। अब पी डॉट कौन सी आईडी थी हमारे पास, सेम कैटेगरी आईडी, सी पी डॉट कैटेगरी आईडी, हाँ क्यों नहीं दिया, सी डॉट कैटेगरी आईडी। ऑन नहीं लगा है, ठीक है, सिंटेक्स एरर, इस वजह से मुझे शो भी नहीं कर रहा था। अच्छा, प्रोडक्ट नेम उठा लिया था हमने, सी डॉट कैटेगरी नेम भी आएगा, ठीक है। प्रोडक्ट नेम आ गया, कैटेगरी नेम आ गया। यहाँ तक किसी को कुछ इशू, क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, आगे चलें, ठीक है। इनर ज्वाइन के बाद हमने जो देखा था लेफ्ट ज्वाइन और एक राइट ज्वाइन, यहाँ पर है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट ज्वाइन जो था हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन था। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, अगर डायग्राम से हम समझें, यहाँ पर है डायग्राम,
ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास आएगा। अब देखो लेफ़्ट जॉइन किस तरह से लेता है। लेफ़्ट जॉइन में आपके पास लेफ़्ट टेबल का सारा डाटा आएगा और कौन सा डाटा आता है हमारे पास? हाँ बिल्कुल, जो कॉमन वैल्यूज़ होती हैं, जो सिमिलर वैल्यूज़ होती हैं वो आती हैं हमारे पास। अगर हमारे पास दो टेबल थे, कैंडिडेट्स और एक एम्प्लॉयज़, कैंडिडेट्स में से सारा डाटा आएगा जो सिमिलर है या नहीं है, और जो दोनों में इंटरसेक्ट हो रहा है, जो कॉमन है वो आएगा। इसी को एग्जाम्पल लेते हुए एक चलते हैं। मैं न्यू ठीक है, एग्जाम्पल अभी हम कर रहे हैं लेफ्ट जॉइन की। दो टेबल थे मेरे पास, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम HR डॉट कैंडिडेट्स एंड सेलेक्ट ऑल फ्रॉम HR डॉट कौन सा था हमारे पास? एम्प्लॉयज। ठीक है, ये दो हमारे पास टेबल है, एक HR कैंडिडेट्स का टेबल है, एक HR डॉट एम्प्लॉयज का टेबल है। ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब मुझे लगाना है लेफ्ट जॉइन, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, अच्छा एक्सेल से समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा जिनको क्लियर नहीं है। ठीक है, ये वाला एम्प्लॉय आईडी है मेरे पास, मैं इसका नाम चेंज कर रहा हूँ, डिक्लेयर प्रीफिक्स यूज़ कर रहा हूँ, एम्प्लॉय नेम। अब है ये कौन सा है? कैंडिडेट आईडी, कैंडिडेट वाला टेबल है ये, और ये वाला कौन सा है? कैंडिडेट नेम। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं लेफ्ट जॉइन की। लेफ्ट जॉइन एक जगह हम यूज करेंगे राइट जॉइन। ओके, अब देखो, अभी इस हिसाब से मेरे पास लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट टेबल कौन सा है? सारे यहाँ पर देखें, बैक पर जितने भी हैं, लेफ्ट टेबल हम कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? एम्प्लॉय वाला। ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं होता कि लेफ्ट टेबल कौन सा होगा, राइट टेबल कौन सा होगा, ये हमारी अजम्पशंस होती हैं। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि एम्प्लॉय वाला लेफ्ट टेबल है। तो अभी हमने बात की थी कि एम्प्लॉय का क्या होगा? सारा डाटा आएगा, राइट? एम्प्लॉय का क्या होगा? सारा डाटा आएगा। लेफ्ट टेबल, लेफ्ट जॉइन है, सारा डाटा आएगा। बट राइट टेबल से कौन कौन से कॉलम आएंगे? सॉरी, मैं इसको एक और डाउन कर रहा हूँ। ये होगा एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, मैं ऑल पे जॉइन लगा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब बताओ, नेम पे मैं ज्वाइन लगा रहा हूँ, नेम पे मैं ज्वाइन लगा रहा हूँ, तो ये कैंडिडेट के फर्स्ट वाली रो आएगी, जॉन डो वाली आएगी। क्यों आएगी? सेम है, जॉन डो कैंडिडेट आईडी और जॉन डो आएगा क्योंकि ये सेम है। सॉरी, कॉपी करना था मुझे। अच्छा, ये लिली बुश आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि लिली बुश ऐसा नेम है जो सिर्फ एम्प्लॉय वाले टेबल में, बट राइट वाले टेबल, कैंडिडेट वाले टेबल में नहीं है। तो लिली बुश में आ जाएगा नल। यहाँ भी हमारे पास होगा नल, नल ब्लैंक आप कह लो। पीटर डरकर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये नाम सिर्फ लेफ्ट टेबल में, यहाँ पे नहीं है। अभी हम नाम पे मैच कर रहे हैं। ये भी नल, ठीक है, मैं नल लिख के शो कर रहा हूँ ताकि क्लियर रहे। जे एन डो आएगा? आएगा, क्योंकि जे एन डो यहाँ भी है और जे एन डो यहाँ भी है, कॉमन है। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट वाला सारा आया, यहाँ से कुछ आया। अच्छा, राइट जॉइन जल्दी से देख लेते हैं। राइट जॉइन में क्या होगा? राइट वाला टेबल सारा आएगा, ठीक है, राइट टेबल है हमारा, राइट टेबल सारा आया। राइट टेबल सारा आया, कैंडिडेट आईडी पहले लिख देता और एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी बाद में। अच्छा, सेम चीज़, जॉन डो आएगा, एम्प्लॉय के टेबल से आएगा। जॉन डो की आईडी 1 है, एम्प्लॉय आईडी 1 है, एम्प्लॉय नेम है। जेन डो आएगा? जेन डो आएगा क्योंकि दोनों में है। बाकी यहाँ दोनों सिर्फ राइट टेबल में, लेफ्ट में नहीं है, तो क्या होंगी वैल्यूज़? नल नल। ठीक है, तो इस तरह से राइट और लेफ्ट वर्क करता है। तो अब जब भी हम क्यूरी से करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरह से ही आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे, अजान हो रही है।